हेलो दोस्तों, मैं हिदायत हुसैन आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद हिदायत में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर हमारा ये YouTube का पहला क्लास है। तो हम यहाँ पर दोस्तों साइंस का पहले अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे कि वनडे एग्जाम में जितने भी वनडे एग्जाम है, जैसे रेलवे आपका है, रेलवे में एनटीपीसी, एएलपी, यूपी पुलिस है, आर्मी है, अग्निवीर का एग्जाम है, ये सब में साइंस का किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो पहले साइंस में हम लोग फिजिक्स का अध्ययन करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। तो फिजिक्स में हम लोग देखेंगे कि किस किस चैप्टर से वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो चैप्टर है वो मात्रक एवं रीमा है, और दूसरा चैप्टर है सदिश एवं अदिश राशियां, तीसरा आपका गति है, चौथा कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, अगला चैप्टर है बल एवं बलागुण, उसके बाद घर्षण पढ़ेंगे, घर्षण के बाद उत्तोलक का अध्ययन करेंगे, उत्तोलक के बाद गुरुत्वाकर्षण, दाब, उष्मा, उसके बाद तरंग का अध्ययन करेंगे, ध्वनि है, ध्वनि के बाद प्रकाश, प्रकाश में आपका मानव नेत्र भी आता है, उसके बाद विद्युत, और लास्ट चैप्टर हम लोग चुंबक का अध्ययन करेंगे। यहाँ से जितने भी चैप्टर है सबका बेहतरीन चैप्टर वाइज अलग अलग क्लास में देखेंगे और अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मात्रक एवं रीमा आपका पहला चैप्टर है। यहाँ पर 3-4 चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आपका पहला है मात्रक एवं रीमा, उसके बाद आपका कार्य शक्ति एवं ऊर्जा से, उसके बाद आपका प्रकाश चैप्टर है, प्रकाश से भी पूछता है, ऊष्मा से पूछता है, गुरुत्वाकर्षण से। ये सब ऐसे चैप्टर हैं, विद्युत और ध्वनि। यहाँ से हर एक वनडे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हमारा जो पहला चैप्टर है मात्रक एवं रीमा, उसका अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे कि मात्रक रीमा में क्या आता है और फिजिक्स किसे कहते हैं दोस्तों। तो फिजिक्स आपका, फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई? फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिक शब्द से, ग्रीक भाषा के फ्यूसिक शब्द से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नेचर। फ्यूसिक से फिजिक्स बना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नेचर, और नेचर का मतलब होता है प्रकृति। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भौतिकी, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को ही भौतिक कहते हैं। प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को ही भौतिकी कहते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक घटनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे आपका सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति है, तो ग्रहों की गति के लिए हमें चाल अगर उसकी निकालेंगे, अगर ग्रहों की चाल निकालेंगे तो हमें चाल के लिए दूरी और समय की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये दोस्तों जो चाल और दूरी और समय है, ये आपका भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी उसे देखना पड़ेगा। जैसे ग्रहों का अध्ययन है, आपका भूकंप आता है, ज्वार भाटा होता है, सुनामी लहरें आती हैं, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो इसका अध्ययन करने के लिए हमें भौतिक राशियों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से एक डेफिनेशन और बना सकते हैं फिजिक्स का, कि राशियों का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है। भौतिकी, तो भौतिकी में जैसे हमें चाल, दूरी और समय है, ये राशि है दोस्तों। तो राशि के लिए हमें परिमाण और मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे कहेंगे कि आप यहाँ से, मान लीजिए आपका जो गांव है, यहाँ से आपका गांव कितनी दूर है? आप इस समय जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से आपका गांव कितना दूर है? तो आप क्या हमसे ये बताएंगे कि 2 दूर है, 2 दूरी है? या आप किसी दुकान पर गए चीनी खरीदने के लिए, मान लीजिए, तो चीनी खरीदेंगे तो वहां पर जाकर क्या कहेंगे कि 5 चीनी दे दीजिए, 5 चीनी दे दीजिए। या आपको यहां से आपके गांव जाने में कितना समय लगा आपको, तो आप क्या बताएंगे? 2 समय लगा। क्या ये पूरा है? नहीं, बिल्कुल पूरा नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि ये आपका राशि है। दूरी, चीनी का मतलब ये द्रव्यमान है, एक प्रकार का द्रव्यमान है, और ये समय है आपका। ये तीनों राशि है, और ये आपका परिमाण है, परिमाण, ये आपका परिमाण है। तो किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। तो वही हम मात्रक जब तक यहाँ पर नहीं लिखेंगे वो पूरा नहीं होगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर दूर है, ये कह सकते हैं आप, 2 किलोमीटर दूरी पर है मेरा गांव। या आप यहाँ पर कहेंगे जब 5 किलोग्राम चीनी दीजिए,
ना कि आप कहेंगे 5 चीनी दीजिए, 5 किलोग्राम चीनी दीजिए। आप यहाँ पर कहेंगे कि हमें अपने गांव में जाने तक हमें 2 घंटे का समय लगता है। तो ये जो आपका घंटा है, किलोमीटर है, किलोग्राम है, ये आपका मात्रक हुआ, ये मात्रक है और ये आपका परिमाण है। तो किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण एवं राशि की परिमाण एवं मात्रक, किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण एवं मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे 2 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोग्राम चीनी, 2 घंटे का समय लगा हमें। तो मात्रकों की पढ़ने के लिए हमें पहले 3 पद्धति का अध्ययन करेंगे, जो एमकेएस पद्धति है और सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति है। तो एमकेएस पद्धति को और किस नाम से जानते हैं? एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति में कहते हैं, सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति कहते हैं और एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो दोस्तों एमकेएस पद्धति जो है ये 80% देशों में, 80% मान लीजिए देशों में इसका माना जाता है और सीजीएस पद्धति को 10% देशों में मानते हैं और एफपीएस पद्धति को भी 10% में मानते हैं। जैसे एफपीएस पद्धति जो है ये ब्रिटिश पद्धति है, यानी ब्रिटिश में यहाँ पर एफपीएस पद्धति चलता है और फ्रेंच में सीजीएस पद्धति चलता है, यानी कि फ्रांस में, और जो मीट्रिक पद्धति ये हमारे देश और एशिया, अगल बगल के जितने देश हैं एशिया महाद्वीप में ज्यादातर जगहों पर एमकेएस पद्धति चलता है। तो यहाँ पर दूरी, द्रव्यमान और समय की जो मात्रक है ये हमारी राशि है, दूरी, द्रव्यमान और समय। तो एमकेएस पद्धति में दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है और द्रव्यमान का जो होता है वो किलोग्राम होता है और समय का सेकंड होता है। सीजीएस पद्धति में जो दूरी का मात्रक होता है वह सेंटीमीटर होता है और द्रव्यमान का ग्राम होता है, समय का सेकंड होता है। और एफपीएस पद्धति में दूरी का मात्रक जो होता है वो फुट होता है और द्रव्यमान का पाउंड होता है, समय का आपका सेकंड होता है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि समय का हर जगह पर, तीनों जगहों पर समान मात्रक है, यानी समय का सेकंड है और एमकेएस पद्धति में दूरी का मीटर है। यहाँ से आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि एमकेएस, तो एम से मीटर होगा, के से किलोग्राम होगा, एस से सेकंड होगा और सीजीएस पद्धति में सी से सेंटीमीटर होगा, जी से ग्राम होगा और एस से सेकंड होगा। इसी प्रकार से एफपीएस में देखेंगे तो एफ से फुट होगा, पी से पाउंड होगा, एस से सेकंड होगा। तो तीनों प्रणालियां होगी आपकी एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। तो हुआ क्या कि जैसे हम यहाँ से ब्रिटिश पे अगर जाएंगे तो वो पूछेंगे कि आप अपने देश का क्षेत्रफल बताइए, तो हम वहाँ पर मीटर स्क्वायर में बताएंगे, तो वो कहेंगे हमें फुट स्क्वायर बताइए, मीटर स्क्वायर क्या है। अगर हम फ्रेंच में जाएंगे वहाँ पर अगर मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल बताएंगे तो वो कहेंगे कि हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में बताइए। तो ऐसे जब लफड़ा हुआ तो तब 1971 में आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन हुआ जहां पर एक पद्धति को मान्यता प्राप्त हुई, जिसे हम एसआई पद्धति या इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, जिसमें वहां पर 7 मूल राशियों को फिक्स किया गया और उनके जो 7 मात्रक है उन्हें फिक्स किया गया, जिसका हम लोग सभी अध्ययन करेंगे, हर जगह पर उसे माना जाएगा। तो एसआई पद्धति में जो 7 मूल राशियां हैं उसे देख लीजिए, 7 मूल राशियां हैं एसआई पद्धति में आपका 7 मूल राशियां हैं और इनके 7 मूल मात्रक होंगे। तो ये मूल राशियां जो है आपका पहला दूरी है जिसे लंबाई भी कहते हैं, दूसरा आपका द्रव्यमान है, तीसरा आपका समय है, चौथा आपका तापमान है, पांचवा आपका ज्योति तीव्रता है, छठवां आपका धारा है और सातवां आपका पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एसआई पद्धति में दूरी का मात्रक है वो मीटर होता है, मीटर। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, समय का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है और तापमान का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है, केल्विन। और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है, कैंडेला।
धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है, एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। तो दोस्तों यहाँ से सीधा पूछता है कि तापमान का एसआई मात्रक बताइए, तापमान का एसआई मात्रक बताइए। तो यहाँ पर होगा तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का एम्पियर होगा, और पदार्थ की मात्रा का आपका मोल होगा, मोल। तो यहाँ से आप लोग 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक अध्ययन कर लीजिए। ये जो मूल राशियां हैं एकदम फिक्स है, हर जगह इनका मात्रक यही माना जाएगा। और इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। आज का क्लास आपका यहीं पर हम एंड करते हैं, आगे अगले क्लास में इसके आगे देखेंगे एक एक सीरियल से। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करिए। आपसे हमें यही आशा है। जय हिंद, जय भारत।